हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB की ओर से दोस्तों कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 9 जनवरी 2024 से लगने स्टार्ट हो चुके हैं, फिलअप करना स्टार्ट हो चुके हैं और 7 फरवरी 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से सबमिट कर सकते हो दोस्तों। नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB जो है ये इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। कौन सी पोस्ट के लिए दोस्तों? असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट के लिए यहाँ पर DSSB की ओर से रिक्रूटमेंट हो रही है दोस्तों, भर्ती हो रही है। आगे यहाँ पर पोस्ट का कोड आप देख सकते हो। नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों असिस्टेंट टीचर नर्सरी की यहाँ पर हेडिंग डाली गई है, यानी जो पोस्टें हैं वो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की यहाँ पर पोस्टें निकल कर आई हैं। नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, आगे बताया गया है असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की यहाँ पर वैकेंसीज हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर सैलरी देख लीजिए, आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 रहेगा, यानी पे लेवल जो 6 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। आगे देख सकते हो अनरिजर्व के लिए 512 वैकेंसी फीमेल्स की हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट के अंदर। ओबीसी कैटेगरी में फीमेल्स की 341 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी में फीमेल्स की 188 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में फीमेल्स की दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 94 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल्स की 126 वैकेंसी हैं। और इस तरीके से असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल्स पोस्ट के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 1261 वैकेंसी, ये क्या है टोटल फीमेल्स के लिए, ठीक है। ओनली फीमेल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं इस वाले डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 120 वैकेंसी हैं जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। इस तरीके से असिस्टेंट टीचर नर्सरी की फिर से यहाँ पर पोस्टें हैं, लेकिन ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं। टोटल 74 वैकेंसी हैं जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 1455 दोस्तों टोटल यहाँ पर वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है? ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर वेबसाइट बताई गई है DSSBonline.nic.in, तो इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना है और ऑनलाइन मोड से फॉर्म को सबमिट कर देना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हर एक ये जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सैलरी क्या रहेगी, वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट रहेगी, डिपार्टमेंट रहेगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और असिस्टेंट टीचर नर्सरी ये फीमेल्स की वैकेंसी हैं। टोटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1261 वैकेंसी हैं जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। क्वालिफिकेशन में देख लीजिए दोस्तों सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपने किया होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और इसके साथ ही दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जिसका ड्यूरेशन 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। या फिर बीएड नर्सरी आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तभी जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। और थर्ड नंबर पर दोस्तों आपके पास होना चाहिए मस्ट हैव पास हिंदी, आपने हिंदी पास किया होना चाहिए एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है दोस्तों। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी पे स्केल जो है वो 35,400 से स्टार्ट हो जाएगी, 1,12,400 रुपये तक आपकी सैलरी जा सकती है। पे लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ग्रुप बी की वैकेंसी है नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की ये वैकेंसी है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी एज जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से दोस्तों बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद इस तरीके से असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है इसके लिए भी यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है, 120 वैकेंसी है। देख लीजिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी डिवाइड की गई है। क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम इसके लिए भी रहेगा,
सैलरी भी आपकी यहाँ पर सेम रहेगी और एज लिमिट भी यहाँ पर सेम रखी गई है। इस तरीके से थर्ड पे देख लीजिए, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है 74 वैकेंसी हैं, कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। क्वालिफिकेशन सेम आपसे यहाँ पर भी मांगा गया है, सैलरी भी सेम रहेगी, एज भी यहाँ पर सेम रखी गई है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी यूटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एज स्टुपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 7/2/2000, यानी कि जो आपकी एज होगी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होगा, जो एक्सपीरियंस आपके पास होगा, ये 7/2/2024 यानी जो लास्ट डेट रखी गई है, तो लास्ट डेट तक ही ये आपका काउंट में लाया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आप अप्लाई करोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों। यहाँ पर देखिए DSSS पोर्टल, दैट इज DSSBonline.nic.in, तो इसी वाले पोर्टल पर जाओगे और ऑनलाइन मोड से आप दोस्तों अप्लाई कर लोगे अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो तो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप फीस के बारे में देख सकते हो। 100 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे करनी है, लेकिन दोस्तों जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं और जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह की फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। DSSB जो है यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन स्कीम जो है क्या रहेगी। DSSB जो है ये कंडक्ट कराएगा 1 टायर एग्जामिनेशन, यानी कि टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका DSSB कंडक्ट कराएगा असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट टीचर फीमेल की पोस्ट के लिए और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। 200 MCQ टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के ये यहाँ पर रहने वाले हैं। और कौन कौन सा सिलेबस आपका क्या रहेगा वो भी यहाँ पर अटैच किया गया है, यानी क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। जैसे कि दोस्तों जनरल अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो ये यहाँ पर सिलेबस बताया गया है जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन विल बी इन बाइलिंगल, यानी बाइलिंगल रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सेट किए जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर बाकी जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो यहाँ पर बाइलिंगुअल रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे नेगेटिव मार्किंग भी बताई गई है। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स, ठीक है, विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और किसी भी क्वेश्चन के, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से आपको एक राइट जो भी होता है वो चूज़ करना होता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर चूज कर लेते हो तो हर एक रॉन्ग आंसर पर आपको 0.25 के जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे, यानी काटे जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर एज में कितना क्या रिलैक्सेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। देखिए यहाँ पर एज में कितना क्या रिलैक्सेशन मिला है। जैसे SC ST वालों को 5 साल का तक रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC वालों को 3 साल का, PWD प्लस अनरिजर्व और EWS, यानी PWD अनरिजर्व EWS में जो आते हैं 10 साल का रिलैक्सेशन है। PWD SC ST से जो आते हैं 15 साल का रिलैक्सेशन है। PWBD OBC में जो आते हैं 13 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक करेंगे आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस हिसाब से आपको कितना क्या रिलैक्सेशन जो है दिया गया है दोस्तों यहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह है वो आप एक्टिव दीजिएगा, करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि आगे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग में कोई भी अगर इंटीमेशन इनकी ओर से मिलता है तो वो आपके SMS के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए मिल सकता है। और इसके अलावा इनकी साइट पर भी आप चेक करते रहिएगा रेगुलर इसके रिगार्डिंग में किसी भी अपडेट के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।